राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने। तो जब संसार के किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में सुख आनंद नहीं है, फिर कहाँ है, ये प्रश्न खड़ा होता है। चलो आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमारा तजुर्बा है। जिन जिन से हमें खुशी मिली उनसे हमें दुख भी मिला। खा के खुशी मिली, खाने से दुख भी मिला। और ऐसा सुख संसार में आज तक किसी को नहीं मिला। स्वर्ग सम्राट राजा इंद्र को नहीं मिला, उसे भी वो सुख नहीं मिला जिसे प्रेम रस कहा जाता है। तो जब संसार के किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में सुख और आनंद नहीं, तो वो कहाँ है। इसके लिए आनंद प्राप्ति के लक्ष्य का विचार करना होगा। पहले सोचिए, क्या मैं वो रस पाना चाहता हूं? क्या मैं वो आनंद पाना चाहता हूं? किस विषय या वस्तु या व्यक्ति में है? वो कौन सा विषय है जिसमें परमानेंट सुख है? वो कौन सी वस्तु है? वो कौन व्यक्ति है जिसके पास है? किनके और कैसे प्राप्त होगा? इन तमाम प्रश्नों को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ही हमने आपके साथ आज ये प्रेम रस का सार चर्चा शुरू की है। हमें नहीं पता, ठाकुर जी की कृपा है, संतों की कृपा है, कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, मैं नहीं जानता। तैत्तिरीयोपनिषद का एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, रसो वही सा। ये वेद मंत्र भी है। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं, आनंद हैं, सुख हैं। सब नोट करें, पूर्ण ब्रह्म भगवान ही, कृष्ण ही रस हैं, आनंद हैं और सुख हैं। और देखिए, सबको मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे मिले से काम नहीं बन रहा। सब 14 लोकों में, हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान हैं। चींटी में भी भगवान हैं, ब्रह्मा में भी भगवान हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता। ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो नित्य प्रति नित्य क्षण बढ़ता जाए, वो भी अनंत काल के लिए, और वो अनंत मात्रा का हो, जिसका कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसे सुख को आनंद कहते हैं। इसको 3 प्रकार से समझिएगा। एक जगदानंद, यानी जगत के अंदर संसार में रह के लोगों को मिलने वाला, जो आप और हम सबको मिल रहा है, सबसे निम्न क्वालिटी का, जिसे सुख बोलते हैं। सबसे निम्न क्वालिटी का
सुख जिसे बोलते हैं, मरने वाला सुख बोलते हैं, वो जगदानंद है, जगत के लोगों में मिलता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष का सुख हमारे सुख से बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी आनंद नहीं है। उनका छुटकारा तो हो गया, संसार के दुख से तो छूट गए, लेकिन प्रेमानंद उनको भी नहीं मिला। उसे केवल्य मोक्ष भी बोलते हैं। वो बहुत ऋषि मुनि संत महात्माओं को मिलता है केवल्य मोक्ष। उसे भी परमानंद नहीं बोलते, उसे भी भगवान श्री कृष्ण का रस नहीं बोलते। इसलिए मैंने कहा पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं। सब नोट करें। आनंद हैं, सुख हैं, ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो नित्य प्रति तथा नित्य क्षण बढ़ता जाए, वो भी अनंत काल के लिए। और वो अनंत मात्रा का है, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। ऐसे सुख को आनंद कहते हैं, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात्। वेद कहता है पूर्ण ब्रह्म, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ही आनंद हैं, ऐसा जानो, क्योंकि आनंद से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर उसी आनंद के द्वारा जीवित रहते हैं। हम कहते हैं ना, रामचरितमानस में कहा गया ईश्वर अंश। बताइएगा ईश्वर कौन है? आनंद। हम कौन है? आनंद के अंश, और दुखी हैं। कमाल की बात हो गई। हमने रामचरितमानस खूब सुनी, खूब पढ़ी, लेकिन कभी सोचा नहीं मैं ईश्वर अंश हूं। मानते तो पिता का बेटा है, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा मानते ही नहीं। और मैं आप सब लोगों से, भक्तों से निवेदन करूंगा, जो अभी तक भी अपने को शरीर ही मानेगा, वो उस प्रेमानंद का रस नहीं पा सकता। शरीर में रहना बुरा नहीं है, शरीर क्षण भंगुर है, आप क्षण भंगुर नहीं हैं। आप ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, और आनंद से वंचित हैं अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूल के कारण। आनंद से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने पर उसी आनंद के द्वारा जीवित रहते हैं। और आनंद का ही अंश होने के कारण जीव तमाम जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए सदा से प्रयासरत रहता है। अनंत जन्मों से, अनंत काल से प्रत्येक जीव उस आनंद की प्राप्ति के लिए वर्ग करता है, क्योंकि आनंद का अंश होने के कारण हर अंश अपने अंशी को चाहता है। लेकिन हम मायाबद्ध हैं, माया के अंडर में हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, माया हम पर हावी हो जाती है। हम ममता मोह आसक्ति की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। धन में खुश हो रहे हैं, मकान देख के फूले नहीं समा रहे हैं। क्योंकि आनंद का अंश होने के कारण आनंद और सुख की चाहत प्रत्येक जीव की नेचुरल है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सदा से अविद्या माया, अस्मिता, राग द्वेष रूपी पंच क्लेश रूपी दोष में जकड़े होने के कारण संसार में, सांसारिक विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में ही सुख पाने की लालसा के लिए जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और अंत में प्रलय काल में अतृप्त अशांत हालात में आनंद में ही समा जाता है।
लेकिन आनंद का लवलेश नहीं मिलता। जब प्रलय होगी हम फिर भगवान के उदर में चले जाएंगे, लेकिन आनंद फिर भी नहीं मिला। अरे अभी भी तो तुम्हारे सब में, सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी जीव का ध्येय ही नहीं बना मुझे वो पाना है, अभी तो वो लीपा पोती में लगा हुआ है। फिर सृष्टि होगी, फिर सृष्टि काल में फिर से संसार में वही सुख आनंद खोजने के कारण सदा से अपने अंशी पिता भगवान के, नोट करो, हम अपने भगवान पिता की दिव्य संपत्ति के सुख और आनंद से वंचित रहते हैं। और ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक वो अपने अंशी सनातन पिता भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेता। इसी को कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार में यूं ही भटकता रहेगा। और आप और हम लोग ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ में, आप और हम सब लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि हम किधर जा रहे हैं। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं मालूम कि हमें क्या पाना है, क्या चाहते हैं। बस लगे हुए पागलों की तरह से टेम्परेरी सुख के लिए, टेम्परेरी सुख के पीछे भाग रहे हैं। देखो, संत कबीर की बात बताता हूं। एक महान संत हुए, उन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया और बताया भगवान एक हैं, वो ना हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो एक ही हैं जिसने हमें बनाया है। कबीर के दोहों के माध्यम से भी उनकी शिक्षाओं को बहुत सरलता से समझा जा सकता था। उनकी भाषा बहुत सरल और सटीक होती थी ताकि कोई भी इंसान उनके उपदेशों को आसानी से समझ सके और उस पर अमल कर सके। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ सके आज तक भी। इसीलिए मैंने आपसे कहा, संत कबीर ने इसी रसो वैसा प्रेम रस को बेहद आसान भाषा में समझा दिया। लेकिन समझे कौन? क्या कहा कबीर जी ने? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाई। क्या कहा सोचिएगा? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाई। संत कबीर अपने इस दोहे के माध्यम से हमें सबको बता रहे हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है, हैं? अब आप देखिए, आप हम सब लोग जानते हैं, सब बोलते हैं आई लव यू आई लव यू। इसका मतलब सबको प्रेम पता है? प्रेम पता नहीं है, प्रेम के अंश हैं, प्रेम की चाहत सब में है। चींटी भी प्रेम चाहती है, गलत जगह से चाह रहे हैं वो अलग बात है। गलत जगह प्रेम कर रहे हैं, गलत वस्तु में प्रेम कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन चाहते सब एक ही चीज है। तो संत कबीर कहना चाहते हैं, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे बस, नोट करो, महसूस किया जा सकता है। क्या कहा कबीर जी ने अपने दोहे में? प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता, प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता, ना वो किसी दुकान पर बिकता है। प्रेम तो ऐसी भावना है जो हम सबके अंदर होती है
बस जरूरत है उसे प्रकट करने की। सबके हृदय में भाव है भगवान ने। और आपको एक विचित्र बात बता देता हूं, हम सबके हृदय में जब जीवन हमें देता है भगवान, तो हम सबके हृदय में वो प्रेम का मसाला बीज रख देता है। हम उसे फोड़ ही नहीं पाते, हम उसको उपजाऊ बना ही नहीं पाते, हम उसे खाद पानी दे ही नहीं पाते। ये तो धन्य हो संत महात्माओं का, जो हमारे उस प्रेम के बीज को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, प्रेम का पौधा बनाना चाहते हैं, प्रेम का फल लगाना चाहते हैं। लेकिन आप हम लोग बाहरी संसार के सुख को पाकर बड़े खुश होते रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, सबके अंदर है, वो किसी दुकान पे नहीं मिलता। प्रेम तो ऐसी भावना है, किसी माध्यम से कहते नहीं, वो महसूस करने वाली चीज है। बस जरूरत है उसे प्रकट करने की। कोई राजा को या कोई रंक को प्रेम बलिदान मांगता है। सब नोट करें, प्रेम बलिदान मांगता है, हैं? प्रेम बलिदान मांगता है। हम बलिदान क्यों करें? ध्यान दीजिएगा, हम दान दे सकते हैं, हमसे दान करवा दो। मैं देखता हूं बहुत सी स्त्रियां, हमने ये दान कर दिया, हमने ये दान कर दिया, हमने ये दान कर दिया, वो सब छल कपट के काम हो रहे हैं। अब बड़ी खुश हो रही हैं, हमने ये भी दान कर दिया, हमने 14 ये दान कर दिए, हमने 14 ये दान कर दिए। अरे 14 लोगों का सुख दान कर दो, अपनी देह का सुख त्याग दो। लेकिन कौन त्यागे? जब छल कपट से काम चल रहा है तो कौन असली त्याग करे? इसलिए मैंने कहा, कबीर जी ने कहा कि प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। आपने सुना था ना, यज्ञवल्क्य भी अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए, और उनको भी पराशर मुनि ने क्या कहा मैत्री को, कि त्याग करो, त्याग करो। वो देह त्यागने को तैयार हो गई। बिना त्याग और बलिदान के, सब नोट करें, बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। मैं आप लोगों को कम से कम इस बात से जरूर अवगत कराना चाहता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हो वो आपका बलिदान नहीं है, वो त्याग नहीं है। अब बिना बलिदान के, बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। प्रेम हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए? लालसा चाहिए, लालसा। हमें जीने की लालसा है, हमें शरीर का सुख पाने की लालसा है, हमें संसार का धन पाने की लालसा है। इसीलिए कहा गया, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। क्या मतलब? सब नोट करें, प्रेम में एक हो जाता है, दो रहते ही नहीं। आप हम लोग घर में टीवी ला करके उसे देखते हैं, खुश होते हैं, ये प्रेम है? ये आनंद है ना? ये इंद्रियों का सुख है, हम इसी को सुख मानते हैं। और आप लोग, हम कैसे 99% लोग ऐसे ही होते हैं हमारी तरह। अब क्या करें, ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, त्याग नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने कहा, कोई राजा हो या रंक हो, प्रेम बलिदान मांगता है, प्रेम त्याग मांगता है। बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम हासिल करने के लिए हमें लालसा, प्यास, भूख, और त्याग किसका करना है? घमंड का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, बुरी आदतों का त्याग करना है, और बलिदान करना पड़ेगा।
प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम ये वो एहसास है जो हर चीज से बढ़कर के है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, एक ही खेती में नहीं, ये किसी क्यारी में प्रेम नहीं उगाया जा सकता। हमें खीरे लगा लिए, तोरी लगा ली, टमाटर लगा ली, मिर्च लगा ली, प्रेम का कोई पौधा नहीं है, ना हाट बिकाई, कोई मार्केट नहीं है संसार में जहां प्रेम बिकता हो। राजा प्रजा जे रुचे, शीश देह ले जाई। प्रेम हासिल करने के लिए हमें पहली चीज तो हम डिसाइड करें, हम पाना चाहते हैं इस जन्म में या नहीं पाना चाहते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, सब नोट करें। आपके ऊपर भी, किसी के ऊपर कोई कंपलसरी वो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, भगवान की तरफ से प्रेशर नहीं है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, अब मनुष्य शरीर दे दिया, पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे थे तो संत महात्माओं का संग दे दिया, और हमको संत महात्माओं की कृपा से सत्संग मिल रहा है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी डिसाइड करना है कि त्यागने को तैयार हैं, बलिदान करने को तैयार हैं, संसार से अपनापन छोड़ने को तैयार हैं। सब नोट करें, शरीर से अपनापन त्यागने को तैयार हैं, अपनापन। यही बात मैंने आपको 12 दिन तक समझाई थी यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री के माध्यम से। अपनेपन का त्याग नहीं करते हम लोग। आज इतना बहुत है, शुरुआत का दिन है, अभी बहुत लंबी चर्चा है, बहुत गूढ़ चर्चा है, और ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सभी पुण्य आत्माओं से कह रहा हूं, अगर अभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। अगर अभी भी जीवन में संसार का मजा लेना हो, संसार का लुत्फ उठाना हो, माया के कुचक्र में फंसना हो, तो कोई जरूरी नहीं है, कम से कम उसका मजा तो लीजिए। या तो एक तरफ चलने का प्रयत्न कीजिए, त्याग करने का प्रयत्न कीजिए, तो वो रास्ता आसान हो जाएगा, वो सरल माध्यम बन जाएगा। लेकिन हम ये सोचें हम त्याग भी नहीं करें, हम भगवान को पाने की प्यास भी नहीं करें, हम बलिदान भी नहीं करें, और हम ये पंडितों के बताए हुए दान दक्षिणा देने से, ये पूजा पाठ करने से, जप तप व्रत करने से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। आज मैं यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ, ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये बहुत गूढ़ चर्चा है, ये प्रेम रस का सार है, इसमें त्याग ही त्याग है, बलिदान ही बलिदान है। इसलिए कहा नानक जी ने, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो पंडितों के जंजाल में, पूजा पाठ में फंसा रहेगा, वो प्रेम नहीं समझ पाएगा। ये तो डूबने का काम है, मिटने का काम है, त्यागने का काम है। इसलिए मेरे सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, आज सत्संग को यहाँ विराम देते हैं और 1 मिनट का कीर्तन करेंगे। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो
राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।